प्रयागराज पहुंचने के बाद कौन घुमाएगा मेला? संगम नोद से लेकर पवित्र स्थलों की जानकारी कौन देगा? महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए क्या है जरूरी? कौन बताएगा महाकुंभ की डिजिटल डगर? आप प्रयागराज का महाकुंभ घूमना चाहते हैं लेकिन उलझन में हैं कि कहां से शुरू करें, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है। महाकुंभ मेला ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें। इस ऐप का नाम है महाकुंभ मेला 2025 ऐप। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप संगम नोज पर डुबकी लगाने से पहले प्रयागराज के धार्मिक स्थलों का वैभव देखना चाहते हैं, तो महाकुंभ मेला ऐप के होम पेज पर प्लान योर पिलग्रिमेज सेक्शन में जाएं। इसके बाद गेट टू डायरेक्शन टू घाट सेक्शन पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करते ही प्रयागराज के 7 प्रमुख घाटों दशाश्वमेध घाट, किला घाट, रसूलाबाद घाट, सरस्वती घाट, नौकायन घाट, महीवा घाट और ज्ञान गंगा घाट का रास्ता मिल जाएगा। अब जिस घाट पर जाना है उसे क्लिक करते ही वहां का डायरेक्शन और ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के साथ सुविधाओं की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। इस ऐप में प्रयागराज की तमाम इमरजेंसी सेवाओं से संपर्क नंबर भी है, जिन पर कॉल करके आप मदद मांग सकते हैं। प्रयागराज से आने और जाने वाली ट्रेन का टिकट भी बुक करा सकते हैं। वेटिंग रूम, रेस्ट रूम, फूड स्टॉल्स, होटल, सबकी जानकारी आपको इस ऐप में मिल जाएगी। डिजिटल कुंभ को लेकर के देखा जा रहा है कि इतने साइनेज लगे हुए हैं, इतने स्कैनिंग लगे हुए हैं। हमने लोगों से बात किया, लोगों को बहुत सहूलियत है। वो कहते हैं हम एक जगह खड़े होते हैं, एक चीज को स्कैन करते हैं, हमको जानकारी मिल जाती है कहाँ जाना है, कितना पैसा पड़ेगा, होटल कितना पड़ेगा और डायरेक्शंस भी हैं। इस डिजिटल कुंभ से आप लोग को कितनी सब मदद मिल रही है? डिजिटल कुंभ से पब्लिक को मदद मिल रही है। ये सारी कवायद, ये सारा आयोजन आम जनता के लिए है और आम जनमानस के लिए है। उसको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले, वो ज्यादा से ज्यादा आराम से आए, स्नान करें और अच्छे से अपने सकुशल गंतव्य तक वापस जाए। ये प्राइमरी पर्पस है। तो डिजिटल कुंभ में जो गूगल से हमारा इंटीग्रेशन हुआ है, टेम्पररी सिटी का इंटीग्रेशन हुआ, नेविगेशन तो आप करके देखें, यहाँ पर प्रॉपर नेविगेशन है। टावर के जो मोबाइल कनेक्शन है उस पर काफ़ी काम किया गया। 80 टावर्स यहाँ पर लगे हैं, जिससे कि मोबाइल की कनेक्टिविटी अच्छी है, सुदृढ़ है, जिससे लोग अपने नेविगेट करके अपने वहाँ पर चले जा रहे हैं। एआई चैटबॉट जो हमारा है वो लोगों के लिए काफ़ी जिज्ञासा उनकी शांत करता है। जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो उनको पता चल जा रही हैं। इसके अलावा साइनेजेस काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। मोबाइल डिजिटल दुनिया है और डिजिटली लोग इक्विप्ड भी है, तो उनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। अगर प्रयागराज में खाने पीने जैसी मशहूर दुकानों और चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी महाकुंभ मेला 2025 ऐप आपकी पूरी मदद करेगा। ऐप में एक ब्लॉग सेक्शन भी है, जिसमें प्रयागराज की तमाम मशहूर चीजों का डिटेल दिया गया है। डिजिटल महाकुंभ को लेकर के यूपी सरकार ने इस बार महाकुंभ में बड़ी कोशिश की है। इस तरीके के जो स्कैनर्स हैं वो आपको प्रयागराज में जगह जगह नजर आएंगे और जो बाहर से आने वाले लोग हैं, चाहे लोकल रहने वाले लोग हैं, वो सब इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन स्कैनर्स को स्कैन किया और उसके बाद जानकारी प्राप्त की है। क्या नाम है आपका? वैष्णवी त्रिपाठी। चलिए, आप ये बताओ कि आपने जब गूगल पे जाकर के वेबसाइट पे देखा तो क्या क्या चीजें आपको नजर आई और वो हमको आप कैमरे पे भी दिखा दो एक बार। तो हम जब महाकुंभ की साइट खोलते हैं, ये महाकुंभ की साइट है, तो जब आप साइट पे जाते हैं तो हमें यहाँ के जितने भी मार्ग हैं प्रयागराज से वो बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे और आपको यहाँ का पूरा मैप भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आपको कहीं भी जाना है यहाँ आने के बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आपको होटल्स ढूंढना हो या रहने की जगह का कुछ भी ढूंढना हो, तो वो आपको ऐप पे बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। या आने जाने की, एकोमोडेशन की, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस ऐप पे आपको हर चीज की, कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में क्या चीज हमें देखने को मिलेगी, यहाँ का क्या अट्रैक्टिव चीजें हैं जहाँ हम जा सकते हैं। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं या दूर से आ रहे हैं, जिनको यहाँ के बारे में जीरो नॉलेज है, तो वो भी बहुत इजीली यहाँ पे हर चीज देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक इजी हो गई। हम लोग भी यहाँ के लोकल हैं, बट हमें भी नई चीजें नहीं पता थी कि यहाँ पे क्या खुली है, क्या बनी है। तो इस ऐप से हम लोग को बहुत इजीली पता चल गया कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हमारा टाइम, आप बहुत अच्छे से अपना टाइम सेव कर सकते हैं इस ऐप से, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपके लिए यूजफुल है और क्या नहीं है।
तो इस ऐप के जरिए आपको ये भी पता लग गया होगा कि लेटे हुए हनुमान जी मंदिर से बाकी जगह की दूरी कितनी है। अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आपको किस तरीके से जाना है। हाँ, तो ये सब भी हमें बहुत इजीली पता चल गया, चाहे उसकी डिस्टेंस हो, यहाँ तक कि हमें फेयर भी पता चल गया कि किसका कितना प्राइस है। तो कोई भी अगर बाहर से आ रहे हैं तो आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, या कि आपको बहुत ओवर प्राइस रेट बता रहे, चाहे वो होटल का हो या ऑटो रिक्शा का हो। तो वो बहुत अच्छी हो गई है हर बार के कंपैरिजन में, कि हर बार जब सब लोग आते थे तो सबको इस चीज की बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर अब ये चीज बहुत इजी हो गया है सबके लिए। आप बताइए कि इस तरीके के जो स्कैनर्स आए हैं, सरकार की तरफ से जो एप्लीकेशंस आई हैं, हाथ में आपने भी मोबाइल फोन ले रखा है, इसमें इंटरनेट चला रही हैं, इन स्कैनर्स के आप लोग को मदद मिली? हाँ सर, बहुत मदद मिली। जैसे हम लोगों को कहीं भी जाना है, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग को जो लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, हम लोग भटकते हैं, तो वो हम लोग इजीली इससे जो है प्रोवाइड हो रहे हैं, लोकेशन मिल रहे हैं अच्छे से। हॉस्पिटल की जानकारी चाहिए हो, पुलिस से जानकारी चाहिए हो, होटल की हो गई, या कोई इमरजेंसी पड़ती है, पुलिस की जानकारी, तो वो हमें इजीली प्रोवाइड हो रही है। मतलब ये डिजिटल महाकुंभ जो नाम दिया गया है, इससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं और ये यूजफुल भी आप लोग के लिए? बहुत यूजफुल है जी। मैम, बीइंग अ लेडी, अगर आप कहीं अकेले आती हैं तो इन ऐप से, स्कैनर से आप लोग को कितनी मदद मिल रही है यहाँ पे? हमें तो बहुत मदद मिल रही है। कुछ नहीं पता होता तो ये मोबाइल से ही देख के हम लोग समझ लो बहुत अच्छा किए हैं। ये काम तो बहुत अच्छा हो गया है, पहले बहुत दिक्कत होती थी, अब तो बहुत आराम लगता है, आसान भी लगता है। महाकुंभ मेला में अगर आप ट्रेन से आते हैं तो संगम नोज तक पहुंचने से पहले ये जान लीजिए कि आपकी ट्रेन किस स्टेशन पर रुकेगी और वहां से संगम नोज तक कैसे पहुंचेंगे। महाकुंभ के लिए चलने वाली ट्रेनें 9 स्टेशनों पर रुकेंगी। प्रयागराज जंक्शन से संगम नोज की दूरी 11 किलोमीटर है। फाफामऊ जंक्शन से 18 किलोमीटर, प्रयागराज जंक्शन से 9.5 किलोमीटर, प्रयागराज संगम स्टेशन से 2.5 किलोमीटर, झूंसी से 3.5 किलोमीटर, प्रयागराज छिंकवी जंक्शन से 10 किलोमीटर, नैनी जंक्शन से 8 किलोमीटर, प्रयागराज रामबाग से 9 किलोमीटर, सूबेदार जंग स्टेशन से 14 किलोमीटर है। अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो भी गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। फिर मेला क्षेत्र जाने के लिए आपको ऑटो और ई रिक्शा लेना होगा। आमतौर पर जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो ई रिक्शा और ऑटो वाले मनमाना किराया चार्ज करते हैं, लेकिन महाकुंभ में ऐसा नहीं कर पाएंगे। श्रद्धालुओं को लूट से बचाने के लिए योगी सरकार की जबरदस्त व्यवस्था है। पहले से ही 2 साल पहले से ही इन सब पे मैसिव तैयारी चल रही थी। हमारी जो ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें माननीय एडीजी महोदय साहब उसके अध्यक्ष हैं, और सभी विभाग उसमें जुड़ा हुआ है, उसमें रेलवे भी है, एयरपोर्ट भी है, आर्मी के भी लोग आते हैं। हम लोग सब लोग ने मिलकर इसकी कंप्रहेंसिव प्लानिंग की है। रेलवे ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी सुदृढ़ किया है। ट्रेनों को चलाने की जो फ्रिक्वेंसी है, तीनों डिवीजन, चाहे वो एनसीआर हो, चाहे एनआर हो, चाहे एनईआर हो, सबने बढ़ाई है। सारे स्टेशंस को सुदृढ़ किया गया है। होल्डिंग एरियाज बढ़े हैं स्टेशंस पे। जो पब्लिक कम्युनिटीज़ की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई हैं, और क्षमता का आकलन करके लिए हम लोगों ने ऊपर भी रेलवे मिनिस्ट्री से भी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। एयरपोर्ट पे भी जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है उसका विस्तार हुआ है। नाइट में जो एयरक्राफ्ट की लैंडिंग है उसकी कैपेबिलिटी का एक्सपेंशन हुआ है। इसके अलावा रोडवेज का जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, उसमें 5 से 7 हज़ार बसेस करीब रोडवेज की चल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो श्रद्धालु हमारे जो उससे अपने निजी वाहनों से आते हैं, उनके लिए हम लोगों ने समुचित पार्किंग की व्यवस्था की है। करीब 1850 हेक्टेयर में पार्किंग है, जो कि लगभग मेले के बहुत विसिनिटी में हमारा जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि जो सबसे पहले पार्किंग उसको भरने के बाद पीछे की पार्किंग भरे। तो हम लोगों ने 4 से 5 लाख निजी वाहनों की पार्किंग का भी आकलन करके सारी चीज़ें तैयार की हैं। सारी बैरिकेटिंग्स हैं, सारे चौड़े रोड हैं, और कहीं कोइंसाइडिंग नहीं होने देना है पब्लिक को। तो सभी विभाग एक ही पेस पे है और सभी का अच्छा समन्वय है। योगी सरकार ने ऑटो और ई रिक्शा का प्रति 2 किलोमीटर किराया 10 रुपए फिक्स कर दिया है। 350 शटल बसें भी सरकार चला रही है। 6 विशेष स्नान के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद इनमें सफर फ्री है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आप पहुंच गए हैं और आप किसी कंफ्यूजन में फंस गए हैं और मदद की जरूरत है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार मदद के लिए तैयार खड़ी है। आपको मेला क्षेत्र में लगे उस बोर्ड के पास पहुंचना है जहां 4 QR कोड चिपकाए गए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं। आपको केवल QR कोड स्कैन करना है और मदद के द्वार खुल जाएंगे।
ये 4 तरह के क्यूआर कोड हैं। एक इंस्टाग्राम, दूसरा फेसबुक, तीसरा एक्स और चौथा यूट्यूब के लिए है। इन्हें स्कैन करते ही श्रद्धालु महाकुंभ की सिक्योरिटी सिस्टम से खुद जुड़ जाएगा। और जो क्यूआर स्कैन कोड है, बाहर से लोग आएंगे तो कितनी मदद मिलेगी इन सारे स्कैन कोड को स्कैन करने में? हमारे सूचना विभाग के द्वारा ये मेला क्षेत्र में अनेक जगहों पर होर्डिंग के माध्यम से, छोटे छोटे और जगहों पर स्टैंडिंग के माध्यम से लगाया गया है, जिसमें आकस्मिक सेवाएं हैं, आवास है, मेला प्रशासन है, विभिन्न उपलब्धियाँ हैं। जो भी कुंभ के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, एक क्यूआर कोड है, इसकी होर्डिंग पूरे शहर में लगी हुई है, जिससे कोई भी आम आदमी जो भी आज श्रद्धालु आता है यदि उससे जानकारी प्राप्त। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये भी है कि कुल सहायक व्हाट्सएप नंबर है 8887847135 पर नमस्ते आप भेजें, और जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ये सारी जानकारी इस रजिस्टर पर ले जाएगी। ये टास्क सेवाओं की जानकारी से आवास से आदि जानकारी है, विभागियाँ हैं, और अगर इसके अलावा क्या पीछे दस्ती है तो आप व्हाट्सएप करें। यूपी सरकार आपके लिए कटिबद्ध है कि आपको जानकारी भी देगी, इन्फॉर्मेशन भी देगी, सभी अधिकारियों का नंबर भी देगी, फोटोज इन्फॉर्मेशन भी देगी, और आकस्मिक सेवा यानी कि अगर हॉस्पिटल से संबंधित, पुलिस से रिलेटेड कोई भी कॉल आपके पास आ सकती है या आप करना चाहते हैं, उसको लेकर के मेला प्रशासन ने जबरदस्त इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने करोड़ों श्रद्धालु गांव देहात से आते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए 4 कलर क्यूआर कोड भी लगाए गए हैं। हरे रंग का क्यूआर कोड स्कैन करने पर महाकुंभ से जुड़े अफसर और उनके मोबाइल नंबर की डिटेल आपको मिल जाएगी। इन पर कॉल करने पर 24 घंटे आपको मदद मिलेगी। अगर आपको महाकुंभ में इमरजेंसी सेवाओं की जानकारी लेनी है तो लाल रंग का क्यूआर कोड स्कैन करें। इससे प्रयागराज के डॉक्टरों की जानकारी और उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। मोबाइल पर डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रयागराज के होटलों और रेस्टोरेंट्स की जानकारी लेनी है तो नीले रंग का क्यूआर कोड स्कैन करें। आपको रहने, ठहरने और खाने पीने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसे स्कैन करने पर राज्य सरकार का ऑफिशियल पेज खुलेगा और महाकुंभ की तमाम जानकारी मिल जाएगी। इन क्यूआर कोड से आप प्रयागराज में होटल, अस्पताल, खाना कहां मिलेगा, मेडिकल स्टोर कहां मिलेगा, सबका पता लगा सकते हैं। सिर्फ होटल की जानकारी आ रही, बल्कि उनका इन्फॉर्मेशन, रेट क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, सारी चीजें दिख रही हैं। उनका डायरेक्शन भी आ रहा है, यहाँ से आपको कहाँ जाना, कैसे जाना, सब आ रहा है। और मतलब ये डिजिटल महाकुंभ है, तो जो लोग डिजिटली कनेक्ट है वो लोग इजीली अपना मतलब रूम ढूंढ सकते हैं, होटल ढूंढ सकते हैं, या फिर उनका रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। और मतलब आप काफ़ी अच्छी सुविधा है। कहाँ से आए आप? हम लोग गुजरात से आए, अहमदाबाद से। तो होटल वगैरह के लिए कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने आप एक स्कैन करके ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया आइडिया है योगी जी का। ट्रेन से जाना हो, बस से जाना हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के ऐप से मिल रही है। सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और लोग भी सही मतलब उसने व्यवस्था किया हुआ है। तो कहीं भी कुछ हमको परेशानी हुई नहीं। इतना बड़ा मेला है, 144 साल पे आ रहा है, फिर भी मतलब इतना अच्छे से मैनेज किया है कि उनको वाह तो होनी ही चाहिए। योगी जी के कामकाज से आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। मतलब बहुत बढ़िया काम किया है योगी जी ने। हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो भी बहुत इजीली मिला। यहाँ पे सब जगह स्कैन कोड लगे हुए हैं, मतलब अलग अलग कलर में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ग्रीन स्कैन है तो आपका होटल्स और इसका इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, रेस्टोरेंट्स का। और अगर रेड का है तो शायद हॉस्पिटल्स का और इमरजेंसी नंबर्स का। इट्स मतलब आप ऐसे लगता है, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन द क्वांटम वे लोग काम कर रहे हैं, और इतना ईज इस फेनोमेना। आप फोन में दिखा सकते हैं क्या कि कुछ अगर आपने यहाँ पे डिजिटली इस्तेमाल किया हो उसका, अगर आप हमारे पशुओं को देखते हैं? जैसे हम लोग बेसिक तो यूज किए थे गूगल मैप, वो भी था। गूगल मैप चल रहा था यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। अब अगर आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से आए हैं या फिर विदेश से आए हैं और आपको मदद की जरूरत है तो डिजिटल डगर का पता कैसे चलेगा? इसके लिए एआई जनरेटेड चैटबॉट साहा एआई याक भी तैयार है, जो 11 भाषाओं में मेले से जुड़ी हर जानकारी आपको देगी। इनमें हिंदी के अलावा अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू शामिल है।
अगर आप लिखना नहीं जानते तो बोलकर भी सारी जानकारी अपनी भाषा में हासिल कर सकते हैं। It is a great advantage to have it. Even the traditional methods of doing everything even without the digital methods, I think they've done a great job. But if incorporating the digital methods as well, they've done a fantastic job with that. It makes it way easier, as he mentioned, that with the barcodes and all the other things that are already available, it makes it much simpler. अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो AI जनरेटेड चैटबॉट सहा AI याक में नमस्ते बोलना है। मेला क्षेत्र की सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारी आप तक पहुंच जाएंगे। AI का प्रयोग, मल्टीलिंगुअल चैटबॉट जिसमें भाषणी का प्रयोग, जिसमें हमारे बाकी सारे और सॉल्यूशंस का प्रयोग, यथा LED स्क्रीन्स, काइनेटिक LED, लिडार टेक्नोलॉजी, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, होलो फैंस, रोबोटिक्स, विभिन्न प्रकार के AI बेस्ड मॉड्यूल्स, हमारे खोया पाया केंद्र, इन्वेंटरी ट्रैकिंग सिस्टम्स, हमारे खाद्य एवं रसद के लिए जो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, इस तरह के विभिन्न डिजिटल पहलुओं के डिजिटल परिकल्पनाओं को हमने यहाँ पर क्रियान्वित किया है। अगर आप चूंकि उसके हेड है, अपने मोबाइल के जरिए हमारे दर्शकों को दिखा सकें कि किस तरीके से ये डिजिटल चीजें आई हैं और डिजिटल क्रांति महाकुंभ में कैसे दिख रही है, थोड़ा सा कैमरे के माध्यम से दिखा दीजिए। जैसे कि आप देखेंगे, इसमें आप देख सकेंगे कि हमारे ये वेबसाइट है, जो कुंभ मेला की वेबसाइट है, उसमें दिखाते हैं आपकी, जैसे आपको सफर यहाँ से तय करना है प्रयागराज में, तो आप कैसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं, कहाँ पर आप ठहर सकते हैं। हम रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं तो हमको संगम जाना है, तो हम यहाँ से आप गूगल नेविगेशन के माध्यम से, गूगल के साथ भी यहाँ पर MOU हो रखा है। यहाँ पर नियर बाय आपके अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं, मुख्य आपके कौन से बेदिंग, कौन से स्नान के मुख्य दिवस हैं, कौन से, ये भी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। इस तरह की सारी परिकल्पनाएं यहाँ पर आपको सिद्ध होते दिखाई पड़ेगी, जो QR कोड के माध्यम से आप विभिन्न इसमें सुविधाएं उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ये भी आ रही है कि स्कैन कोड्स में आपको एक जानकारी दी जा रही है, यानी कि आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, ये सब आप स्कैनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। जी, ये सही है। आप देखेंगे जितने बैनर्स, होर्डिंग्स लगे हैं जो हमारे विभाग के, सरकार के, उसमें अलग अलग QR कोड्स लगे हुए हैं, उसके माध्यम से कैसे पहुंचे, कितने दूर होगा, कौन से मुख्य होटल हैं, और वो सारी जानकारी उसमें आपको उपलब्ध है। कई बार देखा जाता है कि लैंग्वेज जो बैरियर होता है वो बड़ी दिक्कत करता है। सहायक ऐप के जरिए इस बार सरकार ने ये कोशिश की है कि वो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो, यानी कि तेलुगु में अगर आदमी बोलता है तो उसकी भाषा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद उसको रिप्लाई भी उसी अंदाज में मिलेगा। 10 से ज्यादा भाषाएं इंटीग्रेट करी गई हैं। सारे सिस्टम्स, हमारे वेबसाइट भी हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। सहायक हमारा 10 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हमारे खोया पाया केंद्र में भी भाषणी के माध्यम से विभिन्न भाषाएं उपलब्ध हैं। तो सभी जगह एक मल्टीलिंगुअल, हमारे जो साइनेज लगे हैं उनको भी मल्टीलिंगुअल करने का प्रयास किया गया है। हर जगह वो मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। महाकुंभ की डिजिटल डगर आपको जालसाजों से भी बचाती है। आपको किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार ने सुरक्षा की चाबी खुद आपके हाथों में सौंप दी है।